डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ लिए थे। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बीएससी पार्ट 2 वालों के लिए भी। 12th में ये क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है और 12th में जो क्वेश्चन आता है उसमें जांच भी करना रहता है। इक्वेशन दिया रहता है, उसको पहले जांच करके बताना रहता है कि ये होमोजीनियस है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी करना रहता है। लेकिन जो पार्ट 2 का रहता है उसमें जांच नहीं करना रहता है, उसमें सीधा सॉल्यूशन करना रहता है। लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो उससे टफ होता है। ठीक है, तो आखिरकार हम लोगों को दोनों में होमोजीनियस ही पढ़ना है, तो हम आपको यहाँ जांच करना भी सिखाएंगे, सॉल्यूशन करना भी सिखाएंगे, आपको इजी भी सिखाएंगे और टफ भी सिखाएंगे, इसलिए दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप अगर 12th में हैं तो भी देख सकते हैं, अगर आप बीएससी पार्ट 2 में हैं तो भी देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग बात करते हैं होमोजीनियस इक्वेशन की। इसका कहानी क्या है, इसका फंडा क्या है, समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये होमोजीनियस इक्वेशन किस टाइप का होता है ये आप समझ लीजिए। आपको हम एक एग्जांपल देकर बताते हैं। इसको पहचानते कैसे, सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप एग्जाम में पहचानिएगा कैसे कि होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर आप पहचान लिए तो फिर काम बन गया, उसके बाद हो गया, फिर सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है पहचानना। जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर आपको दे दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर। ठीक है, आप इस पर वेरिएबल सेपरेबल लगाइएगा तो डायरेक्ट नहीं लगेगा, लेकिन ये चूंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो होमोजीनियस को भी हम लोग थोड़ा सा सोल्व करते हैं, उसके आगे जाकर ये वेरिएबल सेपरेबल पे ही बनता है। आपको स्टार्टिंग में हम बताए भी थे कि सबका बेस वेरिएबल सेपरेबल ही है, लेकिन पहले ये होमोजीनियस है तो होमोजीनियस वाला फंडा अप्लाई होगा। लेकिन पता कैसे चलेगा कि होमोजीनियस है? अगर एक बार में इसको देख करके बता देना है कि ये होमोजीनियस है तो उसका एक तरीका है। वैसे तो अगर इसको जांच करना है तो हम आपको बताएंगे कैसे आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि होमोजीनियस है। लेकिन अगर आपको मौजवानी है, अगर आप बीएससी पार्ट 2 में है तो आपको जांच नहीं करना है, टेस्ट नहीं करना है, सीधा एग्जाम में बनाना है, तो कैसे पता चलेगा? तो इसका एक तरीका है। इधर मतलब इसके जितने इक्वेशन हैं, ये पूरा इक्वेशन है, तो इसमें आपको देखना है टर्म कितना है। यहाँ एक टर्म है, ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ और ये तीसरा टर्म हुआ, 3 टर्म है इधर। तो ये dy बाई डी एक्स, इसको छोड़ दीजिए, dy बाई डी एक्स को छोड़कर सबसे पहले तो कुछ भी इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको हम लोग इस फॉर्म में बनाएंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाले फॉर्म में बनाएंगे। उसके बाद जितने भी टर्म आएंगे सबका हम लोग पावर देखेंगे। इसका पावर कितना है? 2, इसका भी पावर 2, इसका भी पावर 2 है। यानी ये इस 2 का पावर 1 है तो ये नहीं देखेंगे, इस 2 से हमको मतलब नहीं है, वेरिएबल का पावर देखना है। तो सारे टर्म का वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर कहीं यहाँ पे रहता ऐसे एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, तो मित्रों आप बताइए कि ये होमोजीनियस रहता कि नहीं अगर ये dy बाई डी एक्स बराबर रहता तो? ठीक है, ये भी होमोजीनियस रहता। क्यों? क्योंकि यहाँ इस टर्म का जो पावर देखिए, इसका पावर 1, इसका पावर 1, 1 और 1 हम लोग जोड़ देंगे, इस पूरे टर्म का पावर देख रहे हैं ना हम लोग। इस x या इस केवल y का तो देख नहीं रहे हैं, इस पूरे टर्म का पावर कितना है। तो टर्म का पावर, इसमें जितने भी मेंबर है उसको जोड़ लेते हैं पावर को। इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो 1 1 2 हुआ, तो इस टर्म का पावर 2 हुआ। उसी तरीके से इस टर्म का पावर 2 है और इस टर्म का भी पावर 2 है, तो सारे टर्म का पावर इक्वल है, यानी ये होमोजीनियस इक्वेशन को इंडिकेट कर रहा है। ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर यहाँ पे हम 3 भी लगा दे तो भी ये होमोजीनियस इक्वेशन ही रहेगा, यहाँ भी कुछ लगा दे तो होमोजीनियस इक्वेशन ही रहेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट की पावर से हमको मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर यहीं पे अगर हम y लगा देते हैं या फिर x लगा देते हैं तो ये होमोजीनियस नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पावर, इस टर्म का पावर 3 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो होमोजीनियस ऐसे शॉर्टकट में पहचानने का तरीका है होमोजीनियस को।
ऐसे आप समझ सकते हैं कि सारे टर्म का पावर इक्वल हो तो वो होमोजीनियस हो जाएगा उस इक्वेशन में जितने भी टर्म का पावर इक्वल हो। ठीक है, अब हम पूरा प्रॉपर तरीका आपको बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाना है, कैसे टेस्ट करना है कि हाँ ये होमोजीनियस का क्वेश्चन है, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, इस चीज़ को समझते हैं। उसके लिए हम लोगों को एक क्वेश्चन लेना होगा। तो चलिए क्वेश्चन लेकर इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। देखिए एक्सरसाइज 2C इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए एक्सरसाइज 2C है। वैसे अगर आप पुराने बुक में देखिएगा तो यही सेम चीज़ एक्सरसाइज 3A में दिया है। अब देखिए नाम अलग दे दिया है। लालजी प्रसाद बुक का अगर आप देखिएगा तो एक्सरसाइज 3A पुराना वाला और नया वाला का एक्सरसाइज 2C दोनों का एकदम मतलब सारा चीज़ सेम टू सेम है, खाली नाम अलग अलग कर दिया है। ठीक है, वैसे अच्छा किया है। ठीक, वो हम बताएंगे कि हम अच्छा किया कभी। लेकिन इसमें जितना क्वेश्चन है उतना ही क्वेश्चन इसमें भी है। जो जिस नंबर पे उसी नंबर पे, कुछ भी चेंज नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में लालजी प्रसाद अब है नहीं, वो एक्सपायर कर गए हैं शायद, मतलब जहाँ तक हमको पता है। तो इसीलिए उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस नाम वगैरह चेंज किया जा सकता है। अब जो बुक लिखे वही नहीं है तो उसमें क्या बहुत बड़ा कुछ चेंज होने वाला नहीं है। बस थोड़ा बहुत नाम हम एडिट करके और उसको नया थोड़ा सा मोटा बना करके उसको मार्केट में थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के बेचा जा रहा है। क्योंकि अगर प्राइस बढ़ाना है तो उसमें कुछ चेंजेज नहीं करिएगा तो कोई क्यों खरीदेगा नया बुक। ठीक है, तो यही सब फंडा है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग लिए हैं 2C का। तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। आपको देख के लग रहा है, फील आ रहा है होमोजीनियस का? देखिए एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तीन को टर्म है ना, सबका पावर देख लीजिए, सबका पावर सेम है ना, सब एक ही गुण गा रहा है कि मेरा पावर क्या है, 2 है। गांव देहात में आप देखते होइएगा, अगर आप गांव देहात से होइएगा तो वहाँ पे अगर कोई लड़की वाला लड़का के घर जाता है लड़का देखने, तो क्या होता है कि उसके लड़के वाले के घर से कोई जाता है उसको लेने। अब वो रास्ता में कुछ दूर जब मान ली कि यहाँ पे उसका घर है और यहाँ पे चौक है, तो उससे पैदल उसको ले जाएगा। ठीक है, और रास्ता भर लड़के वाले के घर का जो मेंबर होगा, फैमिली मेंबर जो उसको लेने गया है चौक से, वो क्या करेगा कि रास्ता पर जितना भी ज़मीनों में प्रॉपर्टी दिखेगा वो सब बोलते जाएगा, जानते हैं ये सब हम ही लोग का है, जानते हैं ये भी हम ही लोग का है, ये तो मेरा है, ये तो मेरे अंकल का है, ऐसे करके वो दिखाएगा कि पूरा मेरा ही है। वैसे सब कोई ऐसा नहीं करता है, लेकिन अधिकांश ऐसा ही होता है। उसके बाद लड़की वाले के घर वाले कहते हैं हाँ हाँ अच्छी है, अच्छा है, हूँ करते जाते हैं। उसके बाद वो भी तो समझ ही रहे हैं कि उनके यहाँ भी कोई अगर लड़का देखने आता है तो वो भी वैसा करते हैं, लगभग जानता ही है लोग। उसके बाद जब धीरे धीरे लड़की वाले लोग पता करवाते हैं तो ये सब क्या उसका खुद के घर भी सही से उसका अपना नहीं है, ऐसा पता चलता है। तो उसी के जो फैमिली मेम्बर वाले होते हैं सारा बता देते हैं, उगल देते हैं कि नहीं नहीं ये तो मेरा है, ये झूठ बोल रहे हैं इनका है, मतलब उनके ही घर में लोग भड़का देता है। तो अगर उसके फैमिली मेम्बर में लड़के वाले के 10 आदमी हैं तो 10 अलग अलग बात बोल दिया। अब ये आदमी तो बोल दिया कि हाँ, ये आदमी अगर लेने गया था तो ये बोल दिया कि ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, सब ऐसे करके बता दिया। अब ये आया तो बोला नहीं ये तो फलाने का है, ये उनका है, ये कुछ अलग बोल दिया, ये कुछ अलग बोल दिया, ये कुछ अलग बोल दिया। अगर फैमिली में 10 आदमी है और उससे अगर थोड़ा सा रिसर्च किया लड़की वाले ने तो सारा पता चल जाता है कि अरे ये तो ऐसे है, वैसे है, ऐसे है। तो उसमें दिक्कत क्या होता है कि सारा मेंबर अलग अलग बात बोलता है, इसी से पता चल जाता है। तो यहाँ पे आप उस फैमिली मेंबर को आप नहीं बोल सकते कि वो होमोजीनियस है। ये अगर फैमिली मेंबर है मान लीजिए इसमें 10 गो, तो आप उसको होमोजीनियस नहीं बोलिएगा, एज फॉर होमोजीनियस, ठीक है। लेकिन अगर कोई फैमिली मेंबर है उसमें का सारा आदमी ईमानदार है तो वो एक मेंबर जो बताएगा वही सारा मेंबर बताएगा, अगर सारा ईमानदार हो तो एक्चुअल में, क्योंकि जो उसका एक्चुअल प्रॉपर्टी होगा वही वो बताएगा, तो सारा मेंबर तो वही बताएगा ना। अगर ये घर मेरा है तो सब बोलेगा कि हाँ हम लोग का है, तो वो तो सारा सच बताएगा, सब एक ही बात बताएगा, तो सब सेम बात बताएगा, तो वो होमोजीनियस फैमिली उसको आप बोल सकते हैं। तो वो फैमिली क्या है, होमोजीनियस है, और ये फैमिली क्या है, होमोजीनियस नहीं है। इस फैमिली के हर एक मेंबर एक ही गुण गा रहे हैं, एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन इसके हर एक मेंबर एक बात नहीं बोल रहे हैं, इसलिए ये होमोजीनियस फैमिली नहीं है। तो उसी तरीके से आप यहाँ समझ सकते हैं
कि इसमें जितने भी टर्म है इस इक्वेशन में, ये सारे एक ही बात बोल रहे हैं कि मेरा जो पावर है वो 2 है, इसका भी पावर 2, इसका भी पावर 2, देखिए 1 1। तो इस इक्वेशन के जितने भी टर्म है इस सारे का पावर 2 है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस इक्वेशन है, और ये जो फैमिली है ये होमोजीनियस फैमिली है। ठीक है, आप एक बार सोचिएगा आपका फैमिली होमोजीनियस है या नहीं। लेकिन हाँ, अगर शादी वादी करना है तो होमोजीनियस फैमिली में ही करिएगा। अब किसी जो मैथ्स वैथ्स नहीं पढ़ा उसको जाके मत बोलिएगा कि हमको होमोजीनियस फैमिली चाहिए, फिर वो आपको 2-4 सुना भी देगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन इज। वो कहेगा पागल उगल हो गया क्या होमोजीनियस फैमिली क्या होता है, गूगल पर सर्च करने लगेगा, गूगल भी नहीं बताएगा। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स है ना, इंटू डी एक्स माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम लोग को पहला काम क्या होता है, अभी तो हम लोग नहीं देखेंगे होमोजीनियस है कि नहीं, पहले हम लोग यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, ये तो ट्रिक था ना, उससे पता चल गया है। लेकिन जांच करने के लिए ये ऐसा नहीं करते हैं। जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पहले निकालते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको उस तरफ ले जाते हैं माइनस वाले को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू डी वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ में, तो ये ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और डी वाई इसके साथ मल्टीप्लाई है तो एक्स वाई नीचे हो जाएगा। ये दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गया। अब आप यहाँ से जांच करिएगा कि ये होमोजीनियस है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं होमोजीनियस को जांच करने के लिए कि इसको y बाई एक्स के फॉर्म में ला देते हैं। जैसे कि अगर फंक्शन एक्स वाई में दिया हुआ है, ये जो फंक्शन है किस में दिया हुआ है, एक्स वाई में दिया हुआ है। इस फंक्शन में 2 वेरिएबल है, एक्स है और वाई है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को ऐसे बना देते हैं, इस फंक्शन को एक्स वाई बाई एक्स में बना देते हैं। तो अगर कोई फंक्शन एक्स वाई में दिया हुआ है और अगर आप उसको वाई बाई एक्स में बना पा रहे हैं, ठीक है, अगर उस फंक्शन को आप वाई बाई एक्स में बना पा रहे हैं तो वो फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हम लोग बना पा रहे हैं कि नहीं। देखिए कितना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऊपर वाले में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और नीचे वाले में भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर में भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, नीचे में भी तो कट जाएगा। चलिए, तो ऊपर वाले में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिएगा तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर बाई, नीचे वाले में देखिए एक्स वाई है और इसमें आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, एक्स खत्म हो गया, वाई बाई एक्स बचा, वाई बाई एक्स बच गया। देखिए आप अब ध्यान से देखिए, गौर से देखिए इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन क्या आपको एक्स वाई फंक्शन में नहीं दिख रहा है, वाई बाई एक्स वाले फंक्शन में नहीं दिख रहा है, इसमें एक्स वाई अब कहीं नजर आ रहा है, वाई बाई एक्स नजर आ रहा है। तो ये पूरा जो फंक्शन है, ये जो इक्वेशन है वो ये वाई बाई एक्स में बन गया है, यानी कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं हेंस इट्स अ होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। इतना तो समझ में आ गया ना। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं होमोजीनियस इक्वेशन का। कुछ नहीं करना है, वेरिएबल सेपरेबल ही है। आप वेरिएबल सेपरेबल का अगर पिछला लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे भी एक आया था
जिसमें एक इक्वेशन आया था जिसमें y/x आ गया था, लेकिन वो होमोजीनियस नहीं था क्योंकि उसमें एक जगह पे x और y भी दिख रहा था। अगर इसी इक्वेशन में अगर हम यहाँ x लिख दें, ठीक है, ये अगर x हो जाए तो ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन कहता है कि पूरे फंक्शन जो है वो y/x में होना चाहिए। अब ये फंक्शन y/x में नहीं है, अब ये फंक्शन जो है वो x और y/x में है, ऐसे, क्योंकि इसमें x भी नजर आ रहा है और y/x भी नजर आ रहा है। तो कहता है नहीं, ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं होगा। होमोजीनियस इक्वेशन वो होगा कि अगर फंक्शन दिया हुआ है x y में और अगर आप इसको सोकर का सोकर f y/x में बना पा रहे हैं, जिसमें y/x ही खाली दिखना चाहिए और अगर इसके अलावा कुछ दिखता है तो वो कांस्टेंट दिखना चाहिए, तो वो फंक्शन क्या है, होमोजीनियस है, वो इक्वेशन होमोजीनियस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि y/x को कुछ पुट कर देते हैं। आप यहाँ पे y/x को कुछ भी पुट कर सकते हैं, पुट y/x इज इक्वल टू v पुट कर दीजिए, t पुट कर दीजिए, s पुट कर दीजिए, जो आपका फेवरेट हो, ठीक है, या फिर किसी और का फेवरेट आपको पसंद हो तो जो आप समझिए। ठीक है, तो हम यहाँ फिलहाल v पुट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं y बराबर vx। ठीक है, इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू v बाहर निकला, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, प्लस x बाहर निकला, v का डिफ्रेंशिएशन dv/dx, यानी आप dy/dx के जगह पे इतना लिख सकते हैं अब। ठीक है, तो चलिए इसके जगह पे इतना लिखते हैं, इसीलिए इधर तो जगह नहीं है, यानी इस dy/dx की जगह पे इतना लिखेंगे v प्लस x dv/dx। ठीक है, और इज इक्वल टू, अब देखिए y/x की जगह पे क्या लिखना है, v लिखना है, तो x माइनस v का स्क्वायर बाई v। अब इसी को सोल्व करिएगा, यहाँ पे अब आपको दो वेरिएबल नजर आ रहा होगा, x और v। अब यहाँ क्या करना है, बस होमोजीनियस का काम पूरा हुआ। अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल का काम स्टार्ट होगा, आपको वेरिएबल को सेपरेट करना है और इंटीग्रेशन करके सोल्व करना है। चलिए आपको सोल्व करके दिखाते हैं। चलिए यहाँ से v को उधर भेजेंगे, x dv/dx इज इक्वल टू ये x माइनस v स्क्वायर बाई v है और माइनस v। ठीक है, तो ये हो जाएगा x dv/dx इज इक्वल टू x माइनस v स्क्वायर और माइनस v इंटू v स्क्वायर बाई v। ठीक है, सही है ना, माइनस v स्क्वायर, हाँ, x ये दिख रहा है, x dv/dx इज इक्वल टू x माइनस, अच्छा सॉरी यहाँ पे x नहीं था, वही कह रहे हैं x कहाँ से आ रहा है, यहाँ 1 था ना, तो 1 रहेगा, 1 1 1। ठीक है, वहाँ x बोले थे कि x रहता तो क्या होता, इसलिए लिख करके बताए थे, x एक्चुअल में वहाँ था नहीं, 1 था, 1 माइनस ये 2v स्क्वायर हो जाएगा अब बाई v। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से हो जाएगा x dv/dx इज इक्वल टू, अच्छा इसको इधर वेरिएबल को सेपरेट करते हैं यहीं पे। ठीक है, v वाले को इधर लाते हैं क्योंकि dv ऊपर में है और dx को उधर ले जाते हैं, तो ये v ये उधर जाएगा तो उलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा v बाई 1 माइनस 2v स्क्वायर। ठीक है, इंटू dv, और इधर आकर के ये कितना हो जाएगा, x आएगा तो 1/x हो जाएगा और ये dx दिख रहा है ना, dx। चलिए अब इधर आप अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है कि आप देख लीजिए, इंटीग्रेशन पहले लगा देते हैं फिर आपको बताते हैं। इंटीग्रेटिंग
जगह कम है, आप समझ जाइएगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड से लिखे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आप करिएगा दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा v बाई 1 माइनस 2v स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी वी इज इक्वल टू 1 बाई एक्स है, इंटीग्रेशन के अंदर है ना, इंटीग्रेशन के अंदर 1 बाई एक्स और डी एक्स। देखिए आप ऐसा कर सकते हैं कि नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में बनाइए। अब नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो 1 का 0 और इसका कितना हो जाएगा, -4v हो जाएगा ना। अब ऊपर में v है तो -4 से क्या करते हैं, -4 से गुना भाग कर देते हैं, तो ये -4 लिखेंगे 1 बाई -4, तो ये ऊपर में हो जाएगा -4v बाई 1 माइनस 2v स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा log x, ठीक है, log x दिख रहा है ना, हाँ चलिए वेरी गुड। ये -1 बाई 4 हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं आप log 1 माइनस 2v स्क्वायर, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में मौजूद है तो तो उसका इंटीग्रेशन log नीचे वाला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में है, ठीक है, और इधर कांस्टेंट सी लगा दिया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे भी आंसर दे सकते हैं, कोई गलत नहीं है। सॉरी यहाँ पे v का वैल्यू रखने के बाद ही आप आंसर दे सकते हैं, ऐसे नहीं दे सकते। देखिए इस 4 को उधर भेज देते हैं, ठीक है, तो ये माइनस लॉग और 1 माइनस 2v स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको लिखते हैं 1 माइनस 2, अब v के जगह पे लिखेंगे y बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो 4 इधर आया है ये इधर आएगा तो कितना होगा, 4 log x हो जाएगा, ठीक है, अब प्लस 4c। वैसे आप इसको 4c के जगह पे ओनली c भी लिख सकते हैं, क्योंकि c का मतलब कांस्टेंट है और कांस्टेंट में 4 से मल्टीप्लाई भी करिएगा तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, तो 4 से लिखने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी लिख दिए, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए इसको एक तरफ कर देते हैं, माइनस वाले को उधर ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 को ये क्या करते हैं कि ये पावर में ला देते हैं, तो ये हो जाएगा log x का पावर 4 प्लस log, अब इसको देखिए 1 माइनस ये 2y स्क्वायर है, अब y में x स्क्वायर है तो x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, अब y नीचे x स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा x स्क्वायर नीचे में है तो x स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो ये x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट इसको k मान लीजिए, या फिर अभी 4c ही रहने दीजिए, बाद में देखा जाएगा लास्ट में, ठीक है, हो सकता है अभी कुछ और इसमें हो। अब देखिए लॉग का जो प्रॉपर्टी है वो कहता है log a इंटू log b, log a प्लस b को log a इंटू log b हम लोग लिखते हैं, तो ये हो जाएगा log हेतना इंटू हेतना, जब इंटू करिएगा तो इंटू से इंटू कटेगा, तो log x का पावर 4x का पावर 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू इस 4c को k मान लिए, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना इसको सोल्व करिएगा, इतना पे भी आंसर दे सकते थे, ठीक है। तो ऐसे ही करके बनाना है होमोजीनियस का क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में 1-2 क्वेश्चन और हम लोग इसका देखेंगे होमोजीनियस का। इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, एक क्वेश्चन ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।